हेलो फ्रेंड्स, चेज द गोल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर जो मारवाड़ के राठौड़ थे उनको डिस्कस कर रहे थे और उसके अंदर हमने मानसिंह राठौड़ पढ़ लिया था। आज की क्लास के अंदर जो हम डिस्कस करेंगे वो है बीकानेर के राठौड़। तो बीकानेर की भी राठौड़ ही थे, क्योंकि जब हमने राव जोधा को डिस्कस किया था तब हमने बताया था कि राव जोधा जो है उस राव जोधा का एक पुत्र जो था उसका नाम क्या था, राव बीका था। और बीकानेर किसने बसाया? बीकानेर बसाने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? वो राव बीका को जाता है। तो यानी कि जो बीकानेर वाले हैं वो बीकानेर वाले भी क्या है? बीकानेर वाले भी राठौड़ ही हैं, और बीकानेर वाले भी जो जोधपुर वाले हैं उनके परिवार वाले हैं, उनके सगे संबंधी ही हैं। तो ये दोनों शाखाएं जो हैं बीकानेर और आपके जो जोधपुर है, ये क्या है? यहाँ के शासक कौन है? यहाँ के शासक राठौड़ ही हैं। तो राठौड़ों की सत्ता का अगर दूसरा केंद्र पूछ लिया जाए, राठौड़ों की शक्ति का हमसे दूसरा केंद्र पूछ लिया जाए, तो वह कौन सा है? वह बीकानेर है। कौन सा है? बीकानेर। क्लियर है? बीकानेर जो है, इस बीकानेर को पहले कौन से प्रदेश के नाम से जाना जाता था? बीकानेर को पहले जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। बीकानेर को किस नाम से जानते थे? बीकानेर जो है उस बीकानेर को जांगल प्रदेश जो है उस जांगल प्रदेश के नाम से बीकानेर को जाना जाता था। राव जोधा जो है, उन राव जोधा के द्वारा जब राव बीका को राजा नहीं बनाया गया जोधपुर का, तो उस कंडीशन में राव बीका जो है वो वहां से निकलते हैं और एक नए राज्य की तलाश में लगते हैं, और करणी माता के आशीर्वाद से, रिद्धिबाई के आशीर्वाद से वो पहुंचते हैं जांगल प्रदेश के अंदर। और जांगल प्रदेश जो है उस जांगल प्रदेश पर कर लेते हैं अपना अधिकार। क्या कर लेते हैं? वो जांगल प्रदेश जो है उस जांगल प्रदेश पर अपना अधिकार कर लेते हैं। जांगल प्रदेश पर अधिकार करने के बाद में राव बीका जो है, उन राव बीका के द्वारा सन 1488 ईस्वी के अंदर एक किले का निर्माण करवाया गया। 1488 ईस्वी के अंदर उनके द्वारा बीकानेर नगर जो है उस बीकानेर नगर की स्थापना की गई। 1488 ईस्वी के अंदर राठौड़ वंश की एक और नींव डाल दी गई। कहां पर? बीकानेर के अंदर। तो सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले राव बीका जो है वो राव बीका क्या करते हैं? जांगल प्रदेश जो है उस जांगल प्रदेश पर अपना अधिकार करते हैं, और जांगल प्रदेश पर अपना अधिकार करने के बाद बीकानेर जो है उस बीकानेर की स्थापना की जाती है। बीकानेर को बसाया जाता है। कब? सन 1488 ईस्वी के अंदर बीकानेर की स्थापना की जाती है। जिस दिन बीकानेर की स्थापना की गई थी वह दिन कौन सा दिन था? वह दिन जो था वह दिन था आखा तीज का। जिस दिन बीकानेर की स्थापना की गई थी वो कौन सा दिन था? वह दिन कौन सा था? वह दिन था आखा तीज। तो आखा तीज के दिन बीकानेर की स्थापना की गई। किस दिन स्थापना की गई बीकानेर की? आखा तीज के दिन। तो बीकानेर जो है, चूंकि आखा तीज के दिन स्थापना की गई, इसलिए आखा तीज जो है वो बीकानेर के अंदर एक पर्व की तरह मनाई जाती है। और बीकानेर के अंदर जो पतंगबाजी होती है वो किस दिन होती है? वो आखा तीज पर ही होती है। तो जोधपुर जो है, उस जोधपुर से निकलने के बाद राव बीका जो है वो करते हैं जांगल प्रदेश पर अपना अधिकार, और जांगल प्रदेश पर अधिकार करने के बाद में सन 1488 ईस्वी के अंदर इनके द्वारा स्थापना की जाती है बीकानेर नगर की। और बीकानेर नगर की स्थापना जिस दिन की गई थी वह दिन आखा तीज का दिन था, इसलिए आखा तीज का दिन जो है वो बीकानेर के अंदर एक पर्व की तरह मनाया जाता है। और बीकानेर के अंदर पतंगबाजी जो होती है वो कब होती है? आखा तीज वाले दिन ही बीकानेर के अंदर पतंगबाजी की जाती है। क्लियर है? बीकानेर के अंदर जो बीका के द्वारा बनवाया गया किला है, उस किले के अंदर जो उनका निवास स्थान है, उस निवास स्थान को बीका जी की टेकरी कहा जाता है। उस निवास स्थान को क्या कहते थे? उस निवास स्थान को बोलते थे बीका जी की टेकरी। क्या बोलते थे उसको? उसको बीका जी जो है उन बीका जी की टेकरी के नाम से जाना जाता है। जो राव बीका थे, इन राव बीका के द्वारा अपनी दो राजधानियां बनाई गई। इनके द्वारा जो पहली राजधानी बनाई गई, जो फर्स्ट राजधानी इन्होंने बनाई थी बीकानेर की, वो फर्स्ट राजधानी कौन सी बनाई थी? फर्स्ट राजधानी इन्होंने बनाई थी कोडमदेसर। जो इन्होंने अपनी
पहली राजधानी बनाई राव बीका ने, और राव बीका ने अपनी पहली राजधानी कौन सी बनाई? राव बीका जो है, उन राव बीका के द्वारा अपनी पहली जो राजधानी बनाई गई थी, प्रारंभ में जो राजधानी बनाई थी, वो किसने, वो कौन सी बनाई थी? वह इनके द्वारा कोडमदेसर जो है, वो कोडमदेसर इनकी प्रथम राजधानी थी। और इस कोडमदेसर के अंदर वो मंडोर में अपने साथ भैरव जी की मूर्ति को लेकर आए थे, और भैरव जी की मूर्ति को इन्होंने इस कोडमदेसर के अंदर स्थापित किया था। बाद में यह कोडमदेसर भैरव मंदिर के नाम से क्या हो गया? यह कोडमदेसर भैरव मंदिर के नाम से फेमस हो गया। राव बीका जो है, उन राव बीका को जांगलधर बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं राव बीका को? राव बीका जो है, उस राव बीका को जांगलधर बादशाह, किस नाम से जाना जाता है राव बीका को? तो राव बीका जो है, उस राव बीका को जांगलधर बादशाह जो है, उस जांगलधर बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। राव बीका जो है, इनकी मृत्यु सन 1504 ईस्वी में होती है। 1504 ईस्वी के अंदर राव बीका जो है, उन राव बीका की क्या हो जाती है? राव बीका की मृत्यु हो जाती है। राव बीका की मृत्यु के बाद में जो राजा बनता है, वो बीका का छोटा पुत्र राजा बनता है, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था राव लूणकरण। अब राजा कौन बनता है? अब राजा बनता है बीकानेर के अंदर राव लूणकरण। तो बीका की मृत्यु, और राजा कौन बनेगा? राव लूणकरण। बीका की मृत्यु हो जाती है। बीका की मृत्यु होने के बाद में अब गद्दी पर कौन बैठता है? अब गद्दी पर बैठता है राव लूणकरण जो है, वो गद्दी पर बैठता है। राव लूणकरण जो है, यह राव लूणकरण बहुत ही दानी राजा था, इसलिए राव लूणकरण को किस नाम से जाना जाता है? राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? चूंकि राव लूणकरण जो था, ये अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए प्रसिद्ध था? अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध था, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? इसलिए इसे कलयुग का कर्ण भी कहा जाता है। राव बीका किस लिए प्रसिद्ध था? राव बीका अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध था, इसलिए राव बीका को क्या कहा जाता है? राव बीका को कलयुग जो है, उस कलयुग का कर्ण के नाम से भी जाना जाता है। जो एक साहित्य है जिसका नाम है करमचंद्र वंशोत कीर्तनम काव्यम, उस करमचंद्र वंशोत कीर्तनम काव्यम के अंदर इसकी तुलना किससे की गई है? इसकी दानशीलता की तुलना कर्ण से की गई है। और बिटू सुजा जो है, उस बिटू सुजा ने ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था राव जैतसी छंद। बिटू सुजा के द्वारा क्या लिखा गया? बिटू सुजा के द्वारा लिखा गया राव जैतसी रो छंद। बिट्ठू सुजा ने क्या लिखा? बिट्ठू सुजा के द्वारा लिखा गया राव जैतसी छंद। और उस राव जैतसी छंद के अंदर ही जो राव बीका है, उस राव बीका की तुलना किससे की गई? राव बीका की तुलना, सॉरी, राव लूणकरण की तुलना कलयुग जो है, उस कलयुग के कर्ण से की गई। जो राव लूणकरण है, इन राव लूणकरण के द्वारा अपने नाम पर ही एक कस्बा बसाया गया, जिसे क्या बोलते हैं? लूणकरण सर बोलते हैं। लूणकरण सर कस्बा बसाया। कौन सा कस्बा बसाया राव लूणकरण के द्वारा? राव लूणकरण जो है, उस राव लूणकरण के द्वारा जो कस्बा बसाया गया, उसका नाम था लूणकरण सर। और एक झील का निर्माण करवाया गया, झील का नाम क्या है? लूणकरण सर झील। तो कस्बा कौन सा हो गया? लूणकरण सर कस्बा हो गया। झील कौन सी हो गई? लूणकरण सर झील। जो कस्बा बसाया गया उसका नाम है लूणकरण सर कस्बा, और जो झील बनाएगी उस झील का नाम क्या है? लूणकरण सर झील। ये किसके बारे में बात थी? राव लूणकरण के बारे में बात है। राव लूणकरण जो है, ये युद्ध करते हुए शहीद होते हैं। युद्ध करते हुए जो है सन 1526 ईस्वी के अंदर राव लूणकरण की मृत्यु हो जाती है। तो गद्दी पर कब बैठे थे राव लूणकरण? 1505 में गद्दी पर बैठे थे, और 1526 ईस्वी के अंदर राव लूणकरण जो है वो क्या हो जाते हैं? 21 साल की शासनकाल के बाद राव लूणकरण जो है, इनकी युद्ध के अंदर मृत्यु हो जाती है। राव लूणकरण जो है, उन राव लूणकरण के बाद में जो बीकानेर के शासक बनते हैं, वो बनते हैं राव जैतसी। अब जो शासक बीकानेर के आते हैं वो कौन से आते हैं? वो आते हैं राव जैतसी।
रावलूणकरण जो है, उन रावलूणकरण के बाद में जो बीकानेर के शासक हैं वो कौन है? रावलूणकरण के बाद में जो बीकानेर के शासक हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है राव जैतसी। राव जैतसी सन 1526 ईस्वी में गद्दी पर बैठते हैं और 1542 ईस्वी के अंदर जो पाहोबा का युद्ध लड़ा जाता है, उस पाहोबा के युद्ध के अंदर राव जैतसी जो है वो वीर गति को प्राप्त होते हैं और 1542 ईस्वी के अंदर शासन जो है वो मालदेव जो है उस मालदेव के हाथ में चला जाता है। क्या कुछ घटनाक्रम हुआ उसके बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। देखो, राव जैतसी जब गद्दी पर बैठे तो राव जैतसी के गद्दी पर बैठते ही हुमायूं जो है, उस हुमायूं का एक भाई था जिसका नाम क्या था? इसका नाम था कामरान। हुमायूं का एक भाई था जिसका नाम था कामरान। कामरान क्या करता है? कामरान जो है वो बीकानेर दुर्ग पर क्या करता है? कामरान बीकानेर दुर्ग पर हमला करता है। कामरान बीकानेर दुर्ग पर क्या करता है? कामरान बीकानेर दुर्ग पर हमला करता है। जब कामरान के द्वारा बीकानेर दुर्ग पर हमला किया जाता है तो राव जैतसी जो है वो किले की जिम्मेदारी भोजराज रूपावत को देते हैं। राव जैतसी क्या करते हैं? राव जैतसी बीकानेर किले की जिम्मेदारी किसे देते हैं? राव जैतसी बीकानेर किले की जिम्मेदारी भोजराज रूपावत को बीकानेर किले की जिम्मेदारी देते हैं और खुद क्या करते हैं? खुद यहाँ से चले जाते हैं। ठीक है, दुर्ग से बाहर निकल जाते हैं। अब कामरान क्या करता है? कामरान जो है वो बीकानेर दुर्ग पर हमला करता है, बीकानेर दुर्ग को जीत जाता है। बीकानेर दुर्ग के जीत जाने के बाद में कामरान जो है वो निश्चिंत हो जाता है। बीकानेर दुर्ग जीत जाने के बाद में क्या होता है? बीकानेर दुर्ग जैसे ही कामरान ने जीता, कामरान जो है वो निश्चिंत होकर के यहाँ पर अपना राज जो है वो शुरू कर लेता है। होता क्या है? घटना 1534 की होती है। 1526 ईस्वी से लेकर के 1534 ईस्वी तक बीकानेर दुर्ग जो है वो कामरान जो है उस कामरान के अधीन रहता है। 8 साल तक यहाँ पर कामरान अपना शासन करता है। लेकिन 1534 ईस्वी के अंदर जब बीकानेर दुर्ग के अंदर जो मुस्लिम सेना थी वो इत्मीनान से सो रही थी, मुस्लिम सेना के अंदर जो कामरान था वो इत्मीनान से सो रहा था, तो उस रात्रि के दौरान राव जैतसी जो हैं, तो राव जैतसी क्या करते हैं? राव जैतसी दोबारा से इस किले पर हमला करते हैं। राव जैतसी के द्वारा क्या किया जाता है? राव जैतसी के द्वारा सोते समय बीकानेर दुर्ग पर हमला किया जाता है, जिस कारण से जो अप्रत्याशित आक्रमण हुआ, उस अप्रत्याशित आक्रमण से मुगल सेना जो है वो वहां से भाग खड़ी होती है और राव जैतसी जो है, उन राव जैतसी की इस युद्ध के अंदर विजय होती है। राव जैतसी के द्वारा बीकानेर दुर्ग पर रात्रि के अंदर किया गया हमला जिस युद्ध के नाम से जाना जाता है उसे कौन सा युद्ध बोलते हैं? उसे राति घाटी का युद्ध कहा जाता है। कौन सा युद्ध कहते हैं इसे? इसे राति इस युद्ध को कहा जाता है राति घाटी का युद्ध। इसमें कामरान की हार होती है और राव जैतसी की जीत होती है। इसमें कौन जीतता है? राव जैतसी जीतते हैं। कौन हारता है? कामरान जो है, उस कामरान की इस युद्ध के अंदर हार होती है। जो राव जैतसी जो है, उन राव जैतसी का एक दरबारी विद्वान था जिसका नाम था बिटू सुजा, जिसका जिक्र हमने पहले भी किया था। अभी ये देखिए, हमने अभी की क्लास में थोड़ी देर पहले ही हमने जिक्र किया बिटू सुजा का। ये रहा, ये बिटू सुजा जो है वो राव जैतसी का दरबारी विद्वान था, दरबारी कवि था। इसके द्वारा रचना की गई राव जैतसी रोछंद एक महत्वपूर्ण रचना है, जिसके अंदर इन्होंने रावलूणकरण को कलयुग का कर्ण बताया है। ठीक है, और यह जो युद्ध है, जो राति घाटी का युद्ध है, इस राति घाटी के युद्ध का वर्णन भी इस राव जैतसी रोछंद के अंदर मिलता है। और बीकानेर की चिंतामणि जैन मंदिर के अंदर मूल नायक प्रतिभा के अभिलेख जो है उससे भी हमें जानकारी मिलती है कि राति घाटी के युद्ध के अंदर राव जैतसी जो है उनकी जीत होती है और कामरान को क्या करना पड़ता है? कामरान को बीकानेर से भागना पड़ता है। तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे। अगली क्लास के अंदर हम बात करेंगे पाहोबा के युद्ध की, जिसके अंदर हम बताएंगे कि किस प्रकार से मालदेव जो है वो क्या करता है? पाहोबा का युद्ध लड़ता है। और पाहोबा के युद्ध के अंदर मालदेव जो है किस प्रकार से जीतता है, वो सारी की सारी घटनाक्रम हम अपने अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।